दोस्तों, इस साल डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान भारत ने कई महत्वपूर्ण हथियार और रक्षा प्रणालियों को प्रदर्शित किया, लेकिन उनमें से एक ऐसी प्रणाली थी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि ये भारत द्वारा एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का पहला कदम था, जो कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की क्षमता को भी प्रमाणित करता है। और ये हथियार था भारत की गरुणा एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया वज्र स्टेल्थ ड्रोन। और अब इस स्टेल्थ ड्रोन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ड्रोन भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कितना कारगर साबित होगा। साथ ही गरुणा एरोस्पेस ने अपनी मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए इस ड्रोन का बेहद ही शानदार वीडियो भी रिलीज किया है, जो कि न कि सिर्फ प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा था, बल्कि वीडियो इस ड्रोन की क्षमताओं का विवरण करने के मामले में भी काफी अच्छा रहा। वहीं पर इस ड्रोन की जो जानकारियां और स्पेसिफिकेशन निकलकर सामने आई है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वज्र ड्रोन काफी सक्षम होने वाला है, जिसके तहत सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी तो यह है कि गरुणा एरोस्पेस द्वारा विकसित किए जा रहे इस स्टेल्थ ड्रोन की रेंज लगभग 160 किलोमीटर की होगी और ये अपने इंटरनल वेपन बे में लगभग 5 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम होगा, जिसका मतलब यह है कि भारत इस ड्रोन का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए कर सकता है, जिसके तहत हम दुश्मन के फॉरवर्ड आउटपोस्ट और महत्वपूर्ण टारगेट को बिना रडार की पकड़ में आए तबाह कर सकते हैं, जो कि ऐसे हालात में काफी महत्वपूर्ण बन जाएगा जब हमारा टारगेट किसी रिहायशी इलाके में छुपा हो और हमें काफी एक्यूरेसी के साथ उस पर हमला करना होगा ताकि आसपास मासूम लोगों को नुकसान न हो। साथ ही इस ड्रोन को एक बेहद ही एडवांस एंटी रडार नेविगेशन सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है, जिसे ग्राउंड कम्युनिकेशन के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पर इस ड्रोन के अंदर लीडर कैमरा भी लगाया गया है, जो कि घने जंगल और पहाड़ी इलाकों के लिए डिजिटल 3D स्कैन करने में भी सक्षम है, जो कि इसे किसी भी असली सैन्य ऑपरेशन के दौरान काफी इफेक्टिव बना देगा। इतना ही नहीं, बल्कि इस ड्रोन के कंप्यूटर और एल्गोरिथम को काफी शक्तिशाली बनाने के लिए इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन और CDL सिस्टम द्वारा विकसित UAS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इस ड्रोन की कंप्यूटिंग क्षमता अपनी श्रेणी के दूसरे ड्रोन के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। साथ ही गरुणा एरोस्पेस ने इस ड्रोन की क्षमताओं को लेकर एक काफी बड़ी बात यह कही है कि यह ड्रोन मात्र 16 घंटे में भारत के आसपास चक्कर लगा सकता है, जिसके दौरान इसे मात्र 3 जगह रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ेगा। और इस क्षमता को गरुणा एरोस्पेस बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएगी, ताकि इस ड्रोन की क्षमताओं को प्रमाणित किया जा सके और भारतीय डिफेंस सेक्टर की क्षमता पर कोई भी देश कभी भी शक न करे, जो कि न कि सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों को इस ड्रोन से प्रभावित करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके निर्यात की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं इसी बीच भारत के IUSAV यानी कि इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल प्रोग्राम की तरफ से एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि शक्तिशाली ड्रोन का फैब्रिकेशन साल 2025 से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे भारत की आक्रामक क्षमता में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसे संभव बनाने के लिए DRDO GTRE के साथ मिलकर काफी तेजी से काम कर रही है, ताकि 2025 तक कावेरी इंजन के ड्राइव वेरिएंट को सर्टिफाई कराया जाए, जिसके बाद इस नए ड्रोन के फैब्रिकेशन को शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि शक्तिशाली स्टेल्थ ड्रोन में भारत कावेरी के ड्राई इंजन का ही इस्तेमाल करने वाला है, जो कि इस ड्रोन को वह पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसकी सहायता से ये ड्रोन कंटेस्टेड एयर स्पेस में जाकर भी शक्तिशाली और सटीक एयर स्ट्राइक कर सकेगा। IUSAV भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसे एमका की तरफ से ही तेजी से विकसित किया जा रहा है। वहीं मौजूदा डाटा की माने तो भारत का ये शक्तिशाली ड्रोन साल 2031 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकता है, जो कि भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान यानी कि एमका के साथ मिलकर ऑपरेट करेगा, जिससे न कि सिर्फ इस ड्रोन की क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि एमका भी सैन्य ऑपरेशन के दौरान ज्यादा इफेक्टिव बन सकेगा। हालांकि हमें इस बात की तारीफ जरूर करनी चाहिए कि कैसे मात्र कुछ ही सालों में भारत के प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम ने इतना विकास कर लिया है कि हम तेज रफ्तार से वज्र जैसे स्टेल्थ ड्रोन का विकास करने में सक्षम बन पाए हैं। साथ ही भारत का डिफेंस सेक्टर अब इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय डिफेंस प्रोजेक्ट अपना परचम लहराने की तैयारी न कर रहा हो, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। साथ ही न कि सिर्फ भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि भारत ने मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी हथियारों को खरीदने और उनके निर्यात करने पर भी अपना ध्यान तेजी से बढ़ाया है, जिसका असर हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अब ये बात कही जा सकती है कि भारत सही मायनों में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। वैसे दोस्तों, मौजूदा गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस सेक्टर में किए गए काम से अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।